Hello student, I am starting here new chapter human environment where we will discuss here settlement, transport and communication. Okay, in chapter first you have learned that early human beings depended entirely on nature for food, clothing and shelter. चैप्टर वन में आपने ह्यूमन बींग्स के कम्प्लीटली डिपेंड ऑन के बारे में पढ़ा कि वो नेचर पर है, जिसके लिए वो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, आवाज़ सारे कुछ पर डिपेंड है. बट विद टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स टू ग्रो फूड. लेकिन एक समय के बाद उन्होंने फसल उपजाने की स्किल सीखी, बिल्ड होम्स एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. बाद में उन्होंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के मोड को, कम्युनिकेशन सिस्टम के मोड को उन्होंने बेटर वे में डेवलप किया. इन दिस वे दे मॉडिफाइड द इन्वायरमेंट वेयर दे लिव्ड. जहाँ वे रहते थे उन्होंने उस इन्वायरमेंट को कम्प्लीटली मॉडिफाई की, परिवर्तित किया. सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर द पीपल बिल्ड देयर होम्स. सेटलमेंट्स ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर लोग बसते हैं, घर बनाते हैं. अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड in the caves, and when they started to grow crops it became necessary to have a permanent home. The settlement grew near the river valleys as water was available and the land was fertile. पहले लोग पेड़ों, गुफाओं, कंदराओं में रहते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे ही फसल उपजाना सीखा वो परमानेंट सेटलमेंट करना शुरू कर दिए. जैसे नदी घाटियों के पास में वो जो है जहाँ वाटर अवेलेबल था, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी. विद द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकेम लार्जर. धीरे धीरे उनका व्यापार, वाणिज्य और जो मैन्युफैक्चरिंग ह्यूमन सेटलमेंट्स है वो बढ़ता चला गया. सेटलमेंट फ्लोरिस्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड. धीरे धीरे सेटलमेंट जो है वो फ्लोरिस्ड होना शुरू हुआ, यह विकसित होने लगा और सभ्यता का विकास जो है वह नदी घाटियों में होने लगी. डेवलप्ड नियर द रिवर वैली. डू यू रिकॉल द नेम ऑफ द सिविलाइजेशन डेट ग्रू अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर इंडस. आप उन चीज़ों को याद करते हैं जो सिंधु नदी के किनारे सभ्यता का विकास हुआ था, जिसमें टिग्रिस है, नील है, हांग ही है. एंड सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्प्रोरी. सेटलमेंट्स दो तरह हो सकते हैं, परमानेंट और टेम्प्रोरी. सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड बाई ए शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्प्रोरी. जो शॉर्ट टाइम के लिए ऑक्यूपाई होता है वो टेम्प्रोरी सेटलमेंट है. द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स ऑफन dwell in such temporary settlements. They practice hunting, gathering, shifting, cultivation and transhumance. However, more and more settlements today are permanent settlement. In these settlements, people build homes in to live in. जहाँ लोग रह कर के मतलब अपना घर बसाते हैं, रहते हैं. It was many birthday party. यह मैरिज का बर्थडे पार्टी था. She and her friends were waiting for the Gurpreet to arrive so that the Mary could cut the cake. At last Gurpreet arrived, tired, coughing and wheezing. गुरप्रीत जो है वो बहुत उसकी इंतज़ार हो रही थी केक काटने के लिए कि वो आएगा तो कटेगी, लेकिन वो बहुत देर से आया. लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड और बहुत थका हुआ, कफिंग करता हुआ, वेजिंग करता. सी एक्सप्लेन दैट ट्रैफिक जैम वाज टेरिबल. ट्रैफिक जैम बहुत टेरिबल था. मैरीज मदर मिसेस थॉमस पैटेड गुरप्रीट्स बैक एंड साइंड. उसकी पीठ को थपथपाई, वो थोड़ा आराम लिया. उफ, द पॉल्यूशन इज़ आवर सिटी. प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम द विलेज. वह हाल ही में अपने गांव से आया था. उसने बोला, वाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जैम एंड सच पॉल्यूशन इन द सिटीज़. द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज. शहरों की आबादी बढ़ने से नंबर ऑफ व्हीकल्स भी डेवलप्ड हुए हैं. मेरी फादर्स मिस्टर थॉमस रिप्लाइड. मैरी आस्क्ड देन, वाई आर पीपल कमिंग टू द सिटीज़. क्यों आते हैं. हर मदर रिप्लाइड, दे कम लुकिंग फॉर जॉब, बेटर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़. एंड मेरी फादर इंक्वायर्ड. मेरी फादर जो है, मेरी फादर वो इंक्वायर्ड किए, इफ़ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज़ वेयर विल ऑल द पीपल लिव. मिस्टर थॉमस सेड. मिस्टर थॉमस ने कहा कि दैट इज़ वाई यू सी सो मैनी स्लम्स एंड स्क्वेटर सेटलमेंट्स वेयर द पीपल स्टे इन कंजेस्टेड एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस. आपने देखा होगा कि बहुत सारे बस लोग जो होते हैं गंदी झुग्गी झोपड़ियों और स्क्वेटर सेटलमेंट्स में बसते हैं, जहाँ कंजेस्टेड जगह होती है, अनहाइजीनिक कंडीशंस क्रिएट होती है, शॉर्टेज ऑफ पावर है, वाटर सप्लाई है. ये कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं उन शहरों में. प्रसाद ने कहा, आवर विलेजेस में नॉट हैव बिग सिनेमाज हॉल, वेल इक्विप्ड स्कूल्स एंड गुड हॉस्पिटल्स. हमारे शहरों, हमारे गांव में तो इस तरह के बड़े सिनेमा हॉल, वेल इक्विप्ड स्कूल्स नहीं होते हैं, गुड हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं. बट वी हैव ए लॉट ऑफ ओपन स्पेस. हमारे यहाँ ओपन स्पेस होती है, फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन, और फ्रेश एयर होती है सांस लेने के लिए. When my grandfather was sick, we had to rush him into the city hospital.
जब हमारे ग्रैंडफादर बीमार पड़े तो हम उन्हें लेकर के सिटी हॉस्पिटल गए। फ्रॉम द अबव conversation, we can identify two different picture of the settlements, the rural and the urban settlement. The villages are rural settlement where the people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craft work and trading, etc. Rural administrations can be compact or scattered. Rural administration जो होता है compact है, scattered है. A compact settlement is a closely built area of the dwellings. यह compact settlement जो होता है जहाँ पर closely built area होती है dwellings के लिए, रहने के लिए, where a flat land is available. In a scattered flat land is available. In a scattered settlement, dwellings are spaced over extensive area. क्योंकि गांव में लोग दूर दूर घर बना करके स्कैटर्ड होकर के रहते हैं. दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन ऑफ द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक. इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेस टू सूट देयर एनवायरनमेंट. रूरल एरियाज में लोग हाउसेस बनाते हैं इन रीजन्स टू हैव रेनफॉल, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है. दे हैव स्लैंटिंग रूफ, यानी जहाँ हैवी रेनफॉल होती है वहाँ स्लैंटिंग रूफ्स होते हैं. प्लस वाटर एक्यूमुलेट्स इन द रेनी सीजन. पानी रेनी सीजन में वाटर को एक्यूमुलेट किया जाता है. हाउसेस कंस्ट्रक्टेड और द रेज्ड प्लेटफॉर्म्स और स्टिल्ट हाउस आर देयर. Thick mud or walled house with the thatched roof are very common in areas of the hot climate. Local materials like the stones, mud, clay, straw ये यूज होते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए, हाउसेस के लिए. द टाउन्स आर स्मॉल एंड सिटीज़ आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स. टाउन्स एरिया स्मॉल होते हैं जबकि सिटीज़ लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स हैं. इन अर्बन एरियाज द पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग द सर्विसेज. नेम सम ऑफ द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ योर स्टेट. यहाँ पर हमें कुछ गाँव, शहरों और बड़े शहरों के नाम लिखने हैं. ओके, नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस ऑन ट्रांसपोर्ट. थैंक यू.